हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बस सुबह सुबह मैं सिद्धि को लेकर बैठी हुई थी। यहाँ पर थोड़ा धूप आ रही थी तो मम्मी ने बोला सोनल थोड़ा सा धूप ले लो, और होता भी है धूप ले लो अच्छा लगता है। वैसे भी हमारे यहाँ पे ठंड हो गई है। तो यहाँ पर बैठे बैठे मैं ना सिद्धि के नेल्स काटने की कोशिश कर रही थी। वो जग रही थी, लेकिन फिर मैंने बोल दिया भैया मेरे बस की नहीं है, क्योंकि जब ये मैं फीड कराऊंगी तभी मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत हिलाते हैं ना तो डर लगता है यार कहीं इधर उधर कट नहीं जाए। और डिलीवरी के बाद से मेरी मॉर्निंग जो है सुबह 9 बजे होती है। 9 बजे के बाद ही मैं इनफैक्ट बेड छोड़ पाती हुई। सुबह सुबह उठ के सिद्धि को फीड कराओ, और रात को भी सही से नींद नहीं हो पाती है तो इसलिए लेट तो हो ही जाता है। सुबह उठ के कुछ काम भी नहीं करना होता हम मुझे अभी किचन विचन का, तो मैं फ्री रहती हूँ। तो यही है कि मैं 10-11 बजे करीब अभी मैं नन्नू को नहा कर लेकर आई हूँ, और नहाने के बाद मैं उसको बॉडी लोशन लगा रही हूँ। बॉडी लोशन इस समय मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ये बॉडी लोशन स्ट्रॉबेरी का। बहुत ही अच्छा अभी मामा अर्थ ने लॉन्च किया है। ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए है, और ना ठंड के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये बच्चों की स्किन को ना मॉइस्चराइज करके रखेगा। अभी नन्नू के हाथ में थोड़ा सा लगी हुई है इसलिए वो रो रही है, एक जगह वो गिर गई थी। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग ये है, सुपर स्ट्रॉबेरी बॉडी लोशन मामा अर्थ का। 400 ml की बॉटल है ये, और 2 साल से बड़े बच्चों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, साथ में मुरमुरू बटर है जो कि बच्चे के स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखेगा। पैराबेन्स फ्री है, किसी भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके सारे जो इंग्रेडिएंट हैं सारे नेचुरल हैं, और इसी वजह से ये मेड सिर्फ सर्टिफाइड ब्रांड है मामा अर्थ। ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल ज़रा सा लिया है और बहुत ही अच्छे से स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो गया है और मॉइस्चराइज करके रखता है स्किन को। एक और बात बता दूं कि मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, और जब भी आप इनकी वेबसाइट पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ये एक ट्री प्लान करते हैं, और उस ट्री की जियो लोकेशन, कौन सी स्पीशीज़ का है वो ट्री, सारी चीज़ें ये आपको सेंड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। सो अगर आप इस बॉडी लोशन को लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये mamaearth.in पे तो अवेलेबल है ही, साथ ही अमेजोन और फर्स्टक्राई पे भी मिल जाएगा। और अगर आप mamaearth.in पे मेरा कूपन कोड SONA2021 यूज़ करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही मामा अर्थ का एक ऐप भी है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको नए ऑफर्स और डील्स के बारे में पता चलेगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो जब तक कि मेरे ये सारे काम हो रहे थे, छुटकी वाला और ये नन्नू वाला, तब तक कि मम्मी का खाना रेडी हो गया था। तो अब मैंने नन्नू को जल्दी से, मम्मी ने प्लेट लगा कर दे दी थी तो मैं उसको खिला रही हूँ, क्योंकि फटाफट फिर ऑनलाइन क्लास के लिए बैठना है। अभी करीब 11:15 11:30 का टाइम हो रहा है, तो ये है कि जल्दी जल्दी से खिला दो बातों में। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिद्धि रोने लगती है, सिद्धि को फीड कराना है तो मैं फिर फीड कराने लगती हूँ, मम्मी फिर खाना खिला देती है। तो इस तरीके से आप बोलते हो ना कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, आप 2 बच्चे को कैसे हैंडल करते हो। तो मेन रीज़न यही है कि एक्चुअली मेरे साथ मम्मी है। अगर कोई भी एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना तो फिर आप वैसा फील नहीं करते हो। सपोर्ट सिस्टम मतलब मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, आपको पता ही है। और बाकी हम एक कोई ढूंढ भी रहे हैं कि फुल टाइम कोई हेल्पर मिल जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि आपको पता है मुझे व्लॉगिंग में भी टाइम देना है, फिर मम्मी भी कहाँ तक काम करेंगी, वो भी थक जाएंगी यार। तो इसलिए हम लोग सर्च भी कर रहे हैं, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं, वैसे भी कोशिश जारी है, तो अगर कोई मिलती है तो आपको पता चल ही जाएगा व्लॉग से। और बस नन्नू खाना खिलाने के बाद अब मैं बैठ गई उसकी ऑनलाइन क्लास के लिए। उसकी ऑनलाइन क्लास में भी टाइम देना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो गई है और बस मैं सिद्धि को फीड करा रही हूँ, फिर सिद्धि की मालिश का टाइम हो जाएगा। क्या हो गया? नन्नू वहाँ किचन सेट खेल रही है अभी ऑनलाइन क्लास के बाद, कुछ बोल रही है पता नहीं क्या। तो ये इसको सिद्धि का फिर बस मैं फीड करा करके, और जग गई है वो, अभी सो रही थी। ये सुबह वो सोती है 1-2 घंटे, मतलब 11 से समझ लो आप 12-1 बजे तक की 2 घंटे टाइम दे देती है ना। उस टाइम पे सारे काम हो जाते हैं, नन्नू की ऑनलाइन क्लास हो जाती है, सब कुछ हो जाता है मतलब कि। और अब इसको उठा दिया है, अब फीड करा के अब बस मालिश वाली आंटी का टाइम हो गया आने का। तो अभी उनका टाइम 1 बजे का ही रखा है, तो 1 बजे आती है दोपहर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, तो 1 बजे ही कराते हैं हम मालिश। इनफैक्ट हम लोग को हीटर भी ऑन करना पड़ता है। फिर मालिश का सारा सामान उसका इकट्ठा कर देती हूँ मैं, कपड़े वगैरह, तेल वेल जो भी है। फिर इसके बाद हाँ, कई लोग बोल रहे थे आप मालिश नहीं करवाते हो क्या, तो मैंने भी कराई है। मतलब बस अभी 2-3 दिन पहले से ही बंद कराई है, वरना मैंने सारी मतलब समझ लो आप 27-28 दिन मैंने मालिश करवाई है। 27-28 दिन मतलब शुरू के 5 दिन हॉस्पिटल में तो नहीं करवाई है, उसके बाद तो अब सी सेक्शन हुआ है तो हाथों की कराई है, पैरों की, वो भी थाई वगैरह की अच्छे से नहीं, और बैक कैक की भी मतलब कुछ भी नहीं। बस थोड़ा सा ये मुझे सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, और दिन भर लेटे लेटे और अजीब अजीब से पोजीशन में, जैसे बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराओ तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पर कंधे दर्द देने लगते हैं।
तो मैं कंधे की कराती हूँ, और बस इतना ही होता है। लेकिन हाँ, मसाज हम लोग कराते हैं, और नन्नू के टाइम पे भी मैंने मालिश करवाई है, करीब 1 महीने इतना ही टाइम। बस अब मैंने, मम्मी तो बोल रही थी अभी भी कंटिन्यू कर लो, 15-20 दिन और करा लो, पर मैंने ही बोला कि मम्मी अब रहने दो यार, क्या है फिर वेट करते रहो, चलता है वैसे भी। ठीक है, मैंने बोला अब मेरी आप रहने दो, अब इसी कंटिन्यू करते हैं। तो बस मालिश वाली आंटी आ चुकी है, अब होने वाली है बिट्टू की मालिश। तो आज लोई निकलवानी, लोई हम रोज़ नहीं करवा रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज में करवाते हैं, एक दिन छोड़ करके। तो ये लोई के लिए आटा में तेल और हल्दी वगैरह मिला करके आंटी ने गूँथ लिया है, और बस सबसे पहले उसकी लोई होगी, और लोई के बाद फिर इसको नहलाया जाता है, फिर मालिश की जाती है। नहलाना है तो नहला दीजिए, वरना स्पॉन्ज कर दीजिए, जैसा भी आपको करना हो। तो बस इससे ये है कि इनिशियल जो शुरू शुरू में आप कर सकते हो ना लोई वगैरह, तो ही वो फ़ायदा करती है। फिर 2-4-6 महीने बाद करोगे तो इतने जल्दी हेयर नहीं रिमूव होंगे। तो मम्मी भी अपने किचन के काम से फ्री हो गई थी, तो मम्मी मालिश वाली आंटी के पास बैठी हुई हैं जब तक कि उसकी मालिश हो जाएगी, वरना मैं बैठती हूँ अगर मम्मी किचन के काम या कुछ और कर रही होती हैं तो आज मम्मी बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा चलो इस रूम की थोड़ी सी मैं ब्लैंकेट वगैरह सही करके आ जाऊँ। वैसे तो मैं ही सुबह उठते साथ ही कर लेती हूँ, बट आज सिद्धि ना यहीं पे ही सो रही थी, तो मैंने बोला अगर मैं कुछ भी ब्लैंकेट वगैरह उठाई तो वो उठ जाएगी, वरना रोज़ क्या होता है, मैं उसको उठा करके झूले में लिटा देती हूँ, क्रिब में लिटा देती हूँ, फिर तब तक कि मैं इस रूम को सही कर लेती हूँ। बट मुझे अभी मौका मिला हुआ है, तो मैंने बोला चलो यार इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो मम्मी मालिश वाली आंटी के पास बैठी हुई है, तब तक कि फटाफट मैं यहाँ की बेडशीट वगैरह एक सी कर लेती हूँ। तो छुटकू की मरम्मत हो गई है, और उसके बाद मैंने उसको फीड भी करा दिया। आज मैंने 2 कैप पहना दिए, क्योंकि ये ना वुलन वाली नहीं है, पतली वो जो होजरी होता है ना उस वाले की, इसलिए मैंने 2 पहनाई है। वैसे वुलन की कैप्स यहाँ पर अभी मिल ही नहीं रही हैं यार लोकल मार्केट में। पता किया था हमने, मम्मी गई थी लेने के लिए, और जल्द ही ये मतलब मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया है, अब देखते हैं कब तक आती है। और यहाँ पर ये भी इसको थोड़े से निशान हो रहे हैं, जो कि सही हो जाएंगे। पहले तो पूरे फेस पे थे, जो कि सही हो गए हैं, और ये दाने वाने निकलते हैं, बहुत कॉमन होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के निकलना। नन्नू के टाइम पे भी निकले थे, लेकिन उनको कुछ मत करो, छेड़ो नहीं, 2-3-4 दिन में या 1 वीक के अंदर जल्दी सही हो जाते हैं। और नाक का निशान भी काफ़ी हद तक की अब छुटकी का मतलब कम हो गया है। और अब बज गए हैं शाम के करीब 4, और यहाँ पर मैं नन्नू को कंघी अंगी करके उसको कोचिंग भेज दूँ। इसके पहले मैंने उसको डांटा था कि जल्दी से होमवर्क करने बैठो, तो होमवर्क किया है उसने, वरना तो इस समय तो उसका ऐसे ही चल रहा है सब। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सुबह से अभी अभी मिल रही हूँ। खैर, मैं आज आपको अपना कुर्ता दिखा रही हूँ। ये कुर्ता मैंने मंगाया था मीशो से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये पहनने में। और ये फीडिंग कुर्ता है, इस समय आपने देखा होगा मैं फीड कराने वाले कुर्ते ही पहन रही हूँ। काफी अच्छा है ये सच में, और पहनने में भी अच्छा लग रहा है, और फैब्रिक भी अच्छा है। और ये स्वेटर तो आप बहुत बार देखते हो, हर रोज ही देखते हो वीडियो में, है ना। खैर, मैंने अभी अमेजोन से मंगाए हैं कुछ स्वेटर्स, में भी कल कुछ तो रिसीव हो गए, एक आधी रह गए हैं, तो मैं हो सकता है कल या परसों के व्लॉग में शेयर करूंगी। और जैकेट मंगाई है, स्वेटर मंगाया है, स्वेटशर्ट मंगाई है, तो अच्छा आया है, मतलब सब अच्छा लगा जो जो आया है अभी तक तो। और बस आप बताइए, और कैसा क्या चल रहा है आप लोगों का? और ना मैं सोच रही हूँ इस टाइप के कुर्ते और भी ऑर्डर करूंगी, देखते हैं। मतलब मुझे ना फ्रॉक वाले नहीं लेना है, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में फ्रॉक स्टाइल के ऐसे अनारकली कुर्ते पहन पहन के बहुत ज़्यादा पक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ स्ट्रेट कट वाले लूँ, बट वही स्ट्रेट कट में ना फिटिंग कुर्ते की वैरायटी नहीं दिखती है, क्योंकि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका भी मानना सही है कि क्या होता है ना, एकदम से डिलीवरी के बाद पेट तो कम होता नहीं है, मतलब माँ को, मतलब मॉम्स को थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेस भी नहीं चाहिए पेट के पास में, तो वो ठीक है। और क्या है, इन कुर्तों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पहन लो और आफ्टर डिलीवरी भी पहन लो, तो उनका मानना भी सही है। लेकिन मुझे तो सोच रही हूँ मैं स्ट्रेट कट में अगर कोई मिल जाए तो अच्छा है। अगर आप में से किसी ने लिया हो, कहाँ से लिया है, तो थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा सर्च करूँगी, और लेना तो है ही है। और हाँ, पेट कम करने के लिए कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका पेट नहीं दिखता है, टमी कहाँ गई है, ऐसा करके। तो देखो, मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें होती है जो कि आपको पेट कम करने में हेल्प करती हैं। पहली चीज़ तो है जो कि प्रेगनेंसी में अगर आपका ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ है, तो आपको डिलीवरी के बाद इतना एफर्ट्स नहीं डालने होते। तो मेरे साथ भी यही था, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई थी, मेरे हाथ वाथ पैर वैर बिल्कुल पतले थे, बस केवल मेरा पेट ही था जो था, और थोड़े मोड़े गाल थे जो कि अब पिचक गए हैं। तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर आप डिलीवरी के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, जो कि मुझे लगता है एक बहुत मेजर रीज़न है, बोल सकते हो आप, कि जो आपका टमी फैट है जो वो कम करता होगा, बेली फैट। और थर्ड थिंग है जो कि वो है वॉक। वॉक तो मुझे लगता है हमेशा करना ही चाहिए
आफ्टर मील्स, लंच या डिनर के बाद मतलब आपको वॉक करना चाहिए। कोई उठ गया, मुझे लग रहा है सिद्धि उठ गई है। सिद्धि उठी नहीं थी, लेकिन यार पता नहीं ऐसा लगता है ना कई बार, अरे वो रो रही है, वो रो रही है, पता नहीं होता है। मैं कई बार कुछ काम करती रहूंगी, लगेगा मम्मी को आवाज़, मम्मी सिद्धि रो रही है क्या? मम्मी बोलेगी नहीं नहीं, मेरे को लगता है मेरे कान ही बज रहे हैं। ऐसा एकदम टेंशन सी रहती है ना कि कहीं रो तो नहीं रही, कहीं रो तो नहीं रही। खैर, तो वो नहीं रो रही है, नन्नू उसके पास बैठी हुई है। नन्नू अभी वो अपना बटर बीन्स कैफ़े देख रही है टीवी पे। खैर, तो मैं आपको यही बोल रही थी कि ये 3 चीज़ें हैं, वॉक कर लो और ब्रेस्ट फीड करा लो, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपने ज़्यादा वेट नहीं गेन किया है तो उतना नहीं रहता है। तो मेरा तो यही नन्नू के टाइम पे भी था और अभी भी यही है। और तो बस खैर, ये कुछ चीज़ें थी जो सब लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, तो हर एक का कमेंट का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, मैंने सोचा वीडियो में ही बता देंगे। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा।